ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम प्रथम स्कंध में चल रहे हैं। हमने प्रथम स्कंध में देखा मंगलाचरण का महत्व क्या होता है, ईश्वर का ध्यान चिंतन कैसे करें, उनको सब जगह अनुभूत कैसे करें, और साथ ही ईश्वर का सत्य स्वरूप कैसा है। और उसके बाद हमने देखा कि सूत जी से शौनकादि ऋषि क्या प्रश्न करते हैं, और जब व्यास जी को चिंता होती है, उनके मन में कुछ उनको अधूरापन लगता है, उस समय ईश्वर की प्रेरणा से कैसे नारद जी उनको मिलते हैं, और नारद जी अपने ही जीवन के चरित्र द्वारा उनको बताते हैं कि भाई किस तरह से वो एक भील के बच्चों के साथ खेलने वाले या दासी पुत्र से नारद जी बने हैं। और उसके बाद व्यास जी की चिंता का शमन हुआ। उन्होंने बताया कि भाई जो भागवत है वो संसार के उसके अधिकारी हैं, श्री भागवत के अधिकारी सर्व संसारी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अब उनकी चिंता एक ये भी थी कि भाई ये जो पुस्तक है, जो भागवत ग्रंथ मैंने लिख तो दिया है, इसका प्रचार कैसे हो। और उस प्रचार के लिए दो बातें आई कि भाई जब सुखदेव जी को बुलाने की स्थिति है, क्योंकि वो जन्म लेते ही जंगल की तरफ चले गए थे, अब उनको बुलाया कैसे जाए। इसमें दो विषय आते हैं कि जब सुखदेव जी ये कहते कि वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम, और सुखदेव जी किस तरह से दो श्लोकों से आकर्षित होकर वापस अपने घर अपने पिता के पास आते हैं और वो भागवत का अध्ययन करते हैं। चलिए आज के पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप जिस किसी देवी देवता की उपासना करते हैं, जिनको अपना आराध्य मानते हैं, उनके नाम से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिए, क्योंकि ये भी ईश्वर भक्ति का, उनका नाम लेने की एक सरल विधि है। चलिए आज का पाठ आरंभ करते हैं। वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम, और श्री भागवत के दो श्लोकों को जिनको सुखदेव जी सुनकर उनका चित्ताकर्षण होता है, वो पुनः अपने घर लौटाते हैं। सूत जी ने कहा कि व्यास जी के 18,000 श्लोकों का यह भागवत, व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का यह भागवत ग्रंथ बनाया। व्यास जी को लगा कि अब हमारा अवतार कार्य पूरे हुआ, जो मेरा भागवत का आश्रय लेगा उसको कली का भय नहीं होगा। किंतु व्यास जी को एक चिंता हुई कि इस ग्रंथ को मैंने बना तो दिया, परंतु इसका प्रचार कौन करेगा। इस ग्रंथ में मैंने सब कुछ भर दिया है। भागवत प्रेम शास्त्र है। माया के साथ, संसार के साथ प्रेम करने वाला भागवत शास्त्र का प्रचार नहीं कर सकेगा। जन्म से जिसे माया ने से संसर्ग नहीं हुआ, जन्म से जिसे माया से संसर्ग नहीं हुआ है, वही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकेगा। भागवत परमहंस की संहिता है। श्री कृष्ण तो महापरमहंस है। प्रहलाद, भरत, ऋषभदेव आदि सब परमहंस हैं। अतः निर्विकारी ही इस ग्रंथ का प्रचार कर सकता है। बहुत सोचने पर व्यास जी को लगा कि ऐसा योग्य तो मेरा पुत्र ही है। सुखदेव जी को रंभा भी चलायमान न कर सकी, उसका वर्णन अभी आएगा। नारियों में श्रेष्ठ तो रंभा ही है। ऐसी रंभा सुखदेव जी को चलित करने आई। सुखदेव जी ने कहा, वृथा गतम तस्य नरस्य जीवनम। सुखदेव जी कहते हैं कि विषय भोगी का जीवन वृथा नहीं है। सुनो देवी कि किसका जीवन वृथा है। अब ये किसका जीवन व्यर्थ गया है, उसका वर्णन है। नीलकमल से सुंदर जिसके नेत्र हैं, जिनके आकर्षक अंगों पर केयूर हार आदि अलंकार शोभायमान हैं, ऐसे सर्व अंतर्यामी नारायण प्रभु के चरण कमल में जिसने भक्ति पूर्वक स्वयं को अर्पण करके इस आवागमन के चक्र को नष्ट नहीं किया, ऐसे लोगों का मनुष्यों का देह धारण करना व्यर्थ है। इसके अलावा जिसके वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी शोभायमान हैं, जिनकी ध्वजा में गरुड़ जी विराजते हैं, जो सुदर्शन चक्रधारी हैं, ऐसे परमात्मा मुकुंद भगवान का जिसने क्षण मात्र भी स्मरण नहीं किया, ऐसे मनुष्यों का जीवन व्यर्थ है। रंभा ने जब नारी देह की अति प्रशंसा की तो सुखदेव जी ने रंभा से कहा, स्त्री का शरीर इतना सुगंधमय और इतना सुंदर होता है, यह तो मैंने आज ही जाना है। मुझे तो पहले यह खबर ही नहीं थी कि स्त्री का शरीर इतना सुंदर होता है। परमात्मा की प्रेरणा से यदि मुझे पुनः जन्म लेना होगा तो मैं तेरे जैसी माता के उदर से ही जन्म लेना चुनाव करूँगा। सुखदेव जी जन्म से ही निर्विकारी हैं।
जिस पुत्र ने जन्म के समय ही पिता से कह दिया कि आप मेरे पिता नहीं हैं, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, ऐसे सुखदेव जी पुत्र घर आए तो आए कैसे? सुखदेव जी जन्म सिद्ध योगी हैं। जन्म हुआ कि तुरंत ही तपश्चर्या करने के लिए वन में उन्होंने प्रयाण किया। अब जैसा कि हमने आगे कथा में पढ़ा था कि सुखदेव जी 16 वर्ष तक अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं। उसके बाद वो जन्म लेते ही अपनी नाल लपेट के, जो गर्भनाल होती है उसको लपेट के और वो चल देते हैं वन की ओर। वो अपने पिता से कहते हैं कि तुम मेरे पिता नहीं हो, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूँ, हम सब परमात्मा के पुत्र हैं। इस तरह कह के वो चल जाते हैं। ये हमने पहले कथा पढ़ी है तो आपने याद होगा, और नहीं तो दोबारा पढ़ लीजिए आरंभ से, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि कौन से अंक में वो मैं बता नहीं पाऊंगी, पर हाँ आप जब उसका टॉपिक पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुखदेव जी सदा ब्रह्म चिंतन में लीन रहते थे। उनको वन से बुलाएं कैसे? वह वन से घर आए तो मैं उनको भागवत शास्त्र पढ़ाऊं और फिर वे इसका प्रचार करें। व्यास जी को यह विचार आया कि श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता है, भगवान के स्वरूप का कौन पार पा सकता है? योगी जनों का मन उस प्रभु का कुछ अनुभव कर सका है। कारण यह है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्राह्मणों विद्वान न विभेति कदाचन। अर्थात परमेश्वर का पार पाने के लिए जाने वाला मन भी वाणी सहित लौट आता है। श्री कृष्ण का स्वरूप अद्भुत है, योगियों के चित्त को भी आकर्षित करता है। ऐसा वह स्वरूप है तो वह कन्हैया सुखदेव जी जैसे योगी को क्यों नहीं खींचेगा? सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म के चिंतन में लीन थे। उससे उनके चित्त को हटाने, सगुण ब्रह्म की ओर खींच लाने को श्री कृष्ण लीला के श्लोक सुनाने चाहिए। मतलब व्यास जी को ऐसा लगा कि यदि श्री कृष्ण लीला के श्लोक उनको सुनाए जाएंगे वन में तो वो लौट आएंगे, ऐसी उनको आशा जगी। तो उन्होंने ये काम कुछ आगे सोचा। उन श्लोकों का कई और भी जादुई प्रभाव व्यास जी ने स्वीकार किया। व्यास जी के शिष्यों को जंगल में जब वे दर्भ समिध लेने जाते थे, दर्भ समिध यानी कि वो दर्भ एक पेड़ होता है, उसकी समिधा, उसकी लकड़ी जो हवन में काम आती है उसको समिधा कहते हैं। तो दर्भ समिधि लेना जाते थे तब हिंसक पशुओं का भय लगता। उन्होंने यह बात व्यास जी से कही। व्यास जी ने कहा, जब जब तुमको भय लगे तब तब इस भगवान के श्लोक का पाठ करो। श्री कृष्ण मेरे साथ हैं ऐसा विचार करो, ईश्वर सतत हमारे साथ हैं ऐसा विचार अनुभव करोगे तो तुम निर्भय होगे। श्री कृष्ण का स्मरण करो। इसके बाद जब ऋषि कुमार वन में जाते तो बरहापीड़म आदि श्लोक बोलते तो वन में हिंसक, व्याघ्र आदि सब पशु वैर को भूल जाते और शांत बन जाते थे। पशुओं के मन पर भी इन श्लोकों का प्रभाव पड़ता है, परंतु दुख की बात यह है कि आज के मनुष्यों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिन मंत्रों से पशुओं का आकर्षण हुआ, उन मंत्रों से सुखदेव जी का आकर्षण कैसे नहीं होता? जीव देह का भान भूले नहीं तब तक देव का दर्शन नहीं होता है। सुखदेव जी ज्योतिर्मय ब्रह्म का चिंतन करते हैं, उनको देहाभिमान नहीं है। सुखदेव जी परमहंसों के आचार्य हैं, इसलिए ब्रह्म चिंतन करते हैं। उनके मन का आकर्षण करने के लिए व्यास जी ने युक्ति सोची। व्यास जी ने शिष्यों से कहा कि सुखदेव जी जिस वन में समाधि में बैठे हों वहां आप जाइए और वे सुने इस प्रकार से 2 श्लोकों का गान कीजिए। ये 2 श्लोक उनको सुनाइए। सुखदेव जी का हृदय गंगाजल जैसा शुद्ध है। जब शुद्ध और स्थिर हो तो उनमें शुद्ध प्रतिबिंब पड़ता है। अपने हृदय रूपी दीवार पर गंदगी लग गई है, इसे बिल्कुल साफ करने की आवश्यकता है। इसे साफ करो जिससे परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अपने हृदय में हजारों जन्मों का मैल भरा है, इसलिए हृदय की दीवार पर को खूब रगड़ो और इस मैल को दूर करो। मल को दूर करने से परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें पड़ेगा। अतः शुद्ध बनो। शब्द के रूप का दर्शन होता है। नाम सृष्टि पहले ही, रूप सृष्टि उसके बाद होती है। शिष्य आज्ञा पाकर उस वन में गए। सुखदेव का चित्त आकर्षित करने के लिए शिष्य
श्लोकों का गान करते हैं। सुखदेव जी संध्या स्नान करके समाधि में बैठने की तैयारी में थे। यदि वे समाधि में बैठ जाते और समाधि लग जाती तो वो श्लोक नहीं सुन पाते, अतः शिष्यों ने तुरंत गाना आरंभ किया। यानी कि वो इतने लीन रहते थे कि यदि वो काम कर रहे हैं कुछ तो कदाचित उनके कानों में कोई शब्द पड़ जाए, यदि वो समाधि में बैठ गए तो उनको बाहर का कुछ भी सुनाई नहीं देने वाला, उनको कुछ भी पता नहीं चलने वाला। ऐसी सुखदेव जी की स्थिति थी। अभी श्लोक क्या है, हम आगे बढ़ते हैं। इनका जो अनुवाद है वो कैसे है, ये वेणुगीत में है। वेणुगीत में इसका वर्णन मिलता है। श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ये उसका अनुवाद है। मैं अनुवाद सुना रही हूँ आपको, क्योंकि जो संस्कृत है वो पढ़ना थोड़ा मेरे लिए भी क्लिष्ट है और आपको संस्कृत समझना भी क्लिष्ट है, इसलिए हम सीधा हिंदी अनुवाद पे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बराहपेड़म का जो श्लोक है उनका अनुवाद इस प्रकार है। श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर गए हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प। शरीर पर आप एक काम करिए, आप यदि पढ़ें तो पढ़ें, अन्यथा इसका खाली वर्णन आंखें बंद करके जो मैं शब्द उच्चारित कर रही हूँ उनका स्वरूप ध्यान करिए, आपको पूरा स्वरूप दिखाई देगा। क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ते समय जब मैं अंतर ध्यान करती हूँ तो मुझे स्वरूप पूरा दिखाई देता है, आपको भी दिखाई देगा। श्री कृष्ण गोप बालकों के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट धारण किया है और कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर पीला पीताम्बर और गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों के से बनी वैजंती माला पहनी है। रंगमंच पर अभिनय करने वाले श्रेष्ठ नट जैसा क्या सुंदर वेश है। बांसुरी के छिद्रों को वे अपने अधरामृत से भर रहे हैं। उनके पीछे पीछे गोप बालक इनकी लोक पावन कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार बैकुंठ से भी श्रेष्ठ वृंदावन धाम इनके चरण चिन्हों से अधिक रमणीय बना है। मोर श्री कृष्ण को प्यारा लगता है। मोर श्री कृष्ण को मोर कामसुख इंद्रियों से नहीं भोगता है। संसार के कामसुख को भूलने वाला ही ईश्वर का दर्शन कर सका है। प्रभु के साथ मैत्री करनी हो तो काम से के साथ मैत्री छोड़नी होगी। यहाँ एक बात आपको और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि जैसा कि यहाँ लिखा है कि मोर इंद्रियों से कामसुख नहीं भोगता है, लेकिन पिछले दिनों जब इस विषय पर चर्चा चली तो किसी ने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब से या कहीं भी अपलोड, मैंने वो वीडियो देखा है कि वो इंद्रियों से कामसुख भोगता है, मोर भी भोगता है, किंतु शास्त्रों में वर्णन मिलता क्या है इसकी सच्चाई वो मुझे पता नहीं है। पर हाँ, आप इसके भ्रम में ना पड़ें, क्योंकि ये आपको वीडियो देखने को मिल सकता है तो आप भ्रम कर सकते हैं, इसलिए यहाँ झूठ है ऐसा हम नहीं कह सकते। कि कभी कभी क्या होता है ना कि जो वर्तमान में समय में बहुत कुछ परिवर्तन मनुष्य में आया, क्योंकि कहा ना मनुष्य का उद्देश्य क्या, वो कहाँ भटक गया। वैसे हो सकता है कि मोर में भी कुछ परिवर्तन आए हो, हम इसके बारे में नहीं कह सकते हैं, इसलिए दोनों तरफ हम न्यूट्रल में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैंने आपको ये स्पष्ट किया कि इसमें झूठ नहीं है। क्या उस समय क्या स्थिति थी वो हम नहीं जानते हैं, हम आज की स्थिति में जो देख रहे हैं वो कुछ अलग भी है, बहुत कुछ भिन्न है। क्योंकि तब तो मनुष्य 100 साल जीता था, निरोगी काया के साथ जीता था और अपनी मृत्यु को स्वयं चुनाव करके वर्ण करके मृत्यु को प्राप्त होता था। हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे हमारी शास्त्र में पढ़ा है। लेकिन आज का मनुष्य जीना चाहता और मृत्यु घेर लेती और वो मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान ललाट में दृष्टि स्थिर करके ब्रह्मा का दर्शन करते हैं और वैष्णव हृदय में श्री कृष्ण का कीर्तन दर्शन करते हैं। सुखदेव जी के ने श्लोक सुने, श्री कृष्ण का स्वरूप मनोहर लगा। सुखदेव जी को ध्यान में अति आनंद आता है, पर मेरे प्रभु उन्होंने तुरंत निश्चय किया कि निराकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करेंगे, अब सगुण साकार का चिंतन करेंगे। मतलब जब ये सुखदेव जी ने सुना तो उनका चित्त आकर्षण हो जाता और वो सोचते कि अब मैं सगुण साकार ब्रह्म का चिंतन करूंगा। परंतु सोचा कि सगुण ब्रह्म की सेवा में बहुत वस्तुओं की अपेक्षा रहती है। कन्हैया तो मिश्री माखन मांगेगा, मैं तो यह कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि भाई वो तो जंगल में रहते थे, माखन मिश्री उनके पास नहीं है। वो बाल कृष्ण के रूप की पूजा करेंगे तो उनको तो माखन मिश्री का भोग लगाना पड़ेगा वगैरह आदि वो सब सोचते हैं। तो हाँ, एक पेज गड़बड़ हो रहा है। मैं निर्गुण
मैं निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूँ। मैंने तो लंगोट को भी त्याग दिया है, क्योंकि उन्होंने जन के साथ सीधा ही प्रयाण कर लिया था, उन्होंने तो कपड़े भी नहीं पहने थे, तो लंगोट को भी त्याग दिया है। यह कन्हैया तो बहुत मांग करेगा, तो वह सब मैं कहाँ से लाऊंगा? यशोदा के घर में माखन कम था क्या? फिर भी कन्हैया कहता था, माँ मुझे घर का माखन अच्छा नहीं लगता, मुझे बाहर का माखन अच्छा लगता है। गोपियों से माखन में नहीं गोपियों के प्रेम में मिठास थी, यानी कि गोपियों के माखन में नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक ही तरह के पकवान, मतलब एक ही तरह के मसाले आदि डालकर दो दो अलग स्त्रियां भोजन पकाएं तो दोनों के हाथ के स्वाद में भिन्नता होती है, तो वैसे ही माखन निकालने में भी हाथ में भिन्नता होती है। गोपियों के प्रेम में स्वाद था, पर कन्हैया को तो मांगकर प्रेम से भोग लगाता है, पर कन्हैया तो मांगकर प्रेम से भोग लगाता है। वह मुझे कहेगा कि तुम माखन लाओ, मिश्री लाओ, तो मैं सब कहाँ से लाऊंगा? इसलिए साकार ब्रह्म का चिंतन नहीं करूंगा, इस निर्गुण ब्रह्म का ही चिंतन करूंगा। निराकार ब्रह्म को कुछ देना नहीं पड़ता, इसलिए मेरे लिए तो यही उत्तम है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सुखदेव जी विचार कर रहे थे कि व्यास जी के शिष्यों ने दूसरे श्लोक का गाना आरंभ किया। अब दूसरा श्लोक क्या, उसको भी आप आंखें बंद करके सुन सकते हैं और उसमें आपको स्वरूप दिखाई देगा। अहो आश्चर्य है कि दुष्ट पूतना के स्तनों में विष भरकर जिनको मारने की इच्छा से दुग्धपान कराया था, उस पूतना को भी उन्होंने ऐसी गति दी जो उसे किसी धाय को देनी चाहिए थी, अर्थात उसे सद्गति दी। भगवान श्री कृष्ण के सिवा ऐसा कौन दूसरा दयालु है कि जिसकी शरण ग्रहण करें, अर्थात उनसा दयालु कोई दूसरा नहीं है कि जिनकी शरण ग्रहण कर सके। पूतना स्तनों में विष लगाकर आई थी, ईश्वर के धाम में गई। वासना का विष मन में रखकर, हृदय में रखकर मनुष्य परमात्मा के सम्मुख जाता है, उसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता है। पूतना विष लगाकर तो आई, परंतु वह मातृ भावना से लेकर आई थी, माता का काम किया था पूतना ने, इसलिए उसे यशोदा जैसी गति दी गई। विष देने वाली पूतना को भी मेरे प्रभु ने सद्गति दी थी। मेरे प्रभु को माखन मिश्री की तो क्या किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, वे केवल प्रेम चाहते हैं। प्रेम के वश अर्जुन रथा क्यों भूल गए ठकुराई। प्रेम के वश करके अर्जुन ने महाभारत के युद्ध को अपना रथ चलवा लिया, यानी कि प्रेम से वश में करके अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना रथ चलवा लिया। और आपने एक प्रसंग सुना होगा कि जब श्री कृष्ण जी वो संधि प्रस्ताव लेके जाते हैं, तो उस समय वो दुर्योधन के घर वो मेवा पकवान उनको मिलने वाले थे भोजन के रूप में, वो कहता है, लेकिन वो सब ठुकरा देते हैं और विदुर के घर जाके विदुरानी के केले के छिलके खाते हैं, क्योंकि विदुरानी इतनी भक्ति में लीन हो जाती, कोई छिलके केले फेंक देती, छिलके उनको खिलाती, उनका भी वो स्वाद से आस्वाद लेते हैं और वो आनंद लेते हैं। ऐसे हैं श्री कृष्ण। वहाँ प्रभु अपनी ठुकराई भूल गए। पदार्थ से जीव और प्रेम से ईश्वर प्रसन्न होता है। प्रेम करने योग्य एक परमात्मा ही है। ऐसे परम कृपालु को छोड़ मैं किसकी शरण में जाऊँ? सुखदेव जी के मन में शंका थी कि कन्हैया सब मांगेगा तो मैं क्या दूंगा। उस शंका का निवारण हुआ। सुखदेव जी इधर उधर देखने लगे कि इस लोग कौन बोल रहे हैं। वहाँ उनको व्यास जी के शिष्यों का दर्शन हुआ। सुखदेव जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? आप जो श्लोक बोल रहे हैं वे किसके रचे हुए हैं? शिष्यों ने कहा, हम व्यास जी के शिष्य हैं, व्यास जी ने हमें ये मंत्र दिए हैं। यह 2 श्लोक तो उदाहरण के लिए दिए हैं, ऐसे अन्य श्लोक गोदाम में भरे रखे हैं। व्यास जी भगवान ने ऐसे श्लोकों से भरपूर श्री भागवत पुराण की रचना की है। सुखदेव जी ने पूछा कि ऐसे कितने श्लोक उन्होंने बनाए हैं? शिष्यों ने कहा कि ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने बनाए हैं। आंखें खुली रहने पर भी इन श्लोकों से समाधि लगती है। आंखें बंद हों और समाधि लगे, यह बात सरल है, पर आंखें खुली और समाधि लगे, ऐसी समाधि लगती थी। साधो सहज समाधि भली। सुखदेव जी ने सोचा, व्यास जी मेरे पिता हैं, मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, मेरे पिता के पास जाकर यह पुराण सुनूंगा। और इस प्रकार व्यास जी के पास आने को तैयार हो जाते हैं।
आज सुखदेव जी को भगवान भागवत शास्त्र पढ़ने की इच्छा हुई। कन्हैया की लीला सुनकर उनका चित्त आकर्षित हुआ है। योगियों का ध्यान भी इस कृष्ण कथा से खिंचता है। निर्ग्रंथ सुखदेव जी को भगवान भागवत शास्त्र सुनने की और अध्ययन करने की इच्छा हुई। भागवत के श्लोक सुनकर सुखदेव जी का चित्त आकर्षित हुआ। निर्गुण ब्रह्म का उपासक सगुण ब्रह्म के पीछे पागल हो रहा है। 12 साल के बाद आज सुखदेव जी व्यास के आश्रम में दौड़ते हुए आए हैं। यानी कि जन्म के समय उनकी अवस्था 16 वर्ष थी और 12 वर्ष और बीत गए। उसके बाद वो अपने पिता के पास आते हैं, क्योंकि वो जो सुनते हैं, पहले उनको लगता है कि भाई इस सब का इंतजाम मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर दोबारा जब दूसरा श्लोक सुनते हैं कि अरे विष देने वाले को भी हो तो उनको तो कुछ भी दे दो, सब ले लेते हैं। तो ऐसी बात आ गई तो घर आते हैं। हाँ, 12 साल के बाद सुखदेव जी व्यास के आश्रम में दौड़े हुए आए हैं। सुखदेव जी ने व्यास जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। व्यास जी ने सुखदेव जी को छाती से लगाया, माथा चूमा। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी ये श्लोक मुझे पढ़ाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि सुखदेव जी सुनते हैं और कृतार्थ होते हैं। वो अपने पिता से कहते हैं, मुझे सुनाओ, मुझे सुनने हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया और इस प्रकार व्यास जी की चिंता का अंत हुआ और भागवत पुराण शास्त्र का प्रचार कैसे होगा। इस ग्रंथ का सच्चा अधिकारी आत्माराम है, कारण कि श्री कृष्ण सबकी आत्मा रूप हैं। विषय राम को इस ग्रंथ को सुनने की इच्छा नहीं होती। मतलब जो ईश्वर की खोज में निकलता है उसे ही इस ग्रंथ को सुनने की इच्छा होती है। जो भाई मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे धन कमाना है, मुझे ये करना है, उसको इसकी इच्छा नहीं होती है। सूत जी कहते हैं कि शौनक जी आश्चर्य मत करो। अब ये सूत जी की जो कथा चल रही थी ना, वहाँ वापस सूत जी के पास पहुँच गए हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी आश्चर्य मत करो, भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको वह अपनी ओर खींच लेते हैं। फिर इसमें सुखदेव जी का मन आकर्षित हुआ। इसमें क्या नई बात है? जो ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, किसको आकर्षित करता है ये ग्रंथ, वो बता रहे हैं सूत जी। जो ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, जो सदा आत्मा में ही रमण करते हैं, वह भी भगवान की हेतु रहित निष्काम भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ऐसे मधुर हैं कि सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान के कथामृत का पान करते समय भूख और प्यास भी भूल जाती है। इसलिए तो 10वें स्कंद से पहले अध्याय में राजा परीक्षित की कथा कहते हैं। राजा परीक्षित भी कहते हैं कि मुझे भूख प्यास अब नहीं सताती, परंतु भगवान के कथामृत का पान करते करते अब मेरी भूख अदृश्य हो गई है। यानी कि कथा पान करते करते, कथा सुनते सुनते आप परीक्षित राजा जो संन्यास ले चुका है, जिन्होंने राजपद छोड़ दिया है, उनको भूख और प्यास अब नहीं व्यग्र करते। मेरा पानी भी छूट गया है, ये परीक्षित जी कहते हैं, मेरा पानी भी छूट गया, फिर भी मैं आपके मुख से निकलते श्री हरि कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ। इसलिए यह दुस्सह भूख भी मुझे पीड़ा नहीं दे रही है। भोजन भजन का साधन मात्र है, इसलिए भूख न सताए, इतना भोजन करना चाहिए। सूत जी वर्णन करते हैं कि इसके बाद यह कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। मेरे गुरुदेव जी वहाँ थे, उन्होंने यह कथा मुझे सुनाई और अब मैं यह कथा तुमको सुनाता हूँ। अब यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? हमारे जीवन में हम जो भोजन करते हैं, आप देखिए रोगी मनुष्य वही अधिक है जो पेट भरने के बाद मन भरने के लिए या स्वाद के लिए भोजन करता रहता है। बस उसी से आलस बढ़ता है और उसी से पेट साफ ना होने की स्थिति बनती है और उसी से रोग होता है। किंतु यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि हमें उतना ही भोजन करना चाहिए जिससे हमें भूख परेशान ना करे, भूख याद ना आए कि कुछ खा लिए, चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। बस उतना ही भोजन हमें करना चाहिए, उससे अधिक भोजन हमें करना नहीं चाहिए। इसलिए ये सारी बातें स्पष्ट यहाँ मैं कर रही हूँ। सर्वप्रथम मैं तुम्हें राजा परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की कथा तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ। 5 प्रकार की शुद्धि बताने के लिए पंचाध्यायिनी कथा शुरू करते हैं। पितृशुद्धि, मातृशुद्धि, वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्मशुद्धि। जिनके यह 5 शुद्ध होते हैं, उन्हीं से प्रभु दर्शन की आतुरता जागती है।
आतुरता के बिना ईश्वर का दर्शन होता नहीं। राजा परीक्षित में ये 5 शुद्धियाँ उपस्थित थीं। यह बात दिखलाने के लिए अगली कथा कही जा रही है। 7 से 11 अध्यायों के बीज शुद्धि की कथा है। 12वें अध्याय में परीक्षित जी की जन्म की कथा है। परीक्षित जी कहेंगे कि यह कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। उत्तम श्रोता वही है जो भजन में भूख और प्यास सब कुछ भूल जाता है। अब यहाँ आज की कथा हम पूर्ण करते हैं और कल की कथा जो हमारी होगी वो अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन द्वारा उसका मान मर्दन, यानी कि अश्वत्थामा का मान मर्दन जो अर्जुन करते हैं उसकी कथा आगे आएगी। आज की कथा में ही पूर्ण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, और कमेंट अवश्य करिएगा अपने इष्ट के नाम से। धन्यवाद। वंदे मातरम।